नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी वोट चोरी मुद्दे की, जिसे कांग्रेस लगातार उठा रही है। चुनावी हार के बावजूद कांग्रेस वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग के ऑफिस के घेराव की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली। हालांकि बिहार में चुनाव में एनडीए को मिली जबरदस्त जीत ने विपक्ष के एसआईआर के मुद्दे को एक तरीके से उसकी हवा निकाल दी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को अब मध्य प्रदेश में गरमा रही है। अब सवाल यह है कि हार के बाद ही कांग्रेस को ऐसे मुद्दे क्यों याद आते हैं। इसी पर आज अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौका था एमपी यूथ कांग्रेस के एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन का। भोपाल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ऑफिस पर धावा बोल दिया। हालांकि पुलिस ने व्यापम चौराहे पर ही बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने को लेकर पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव भी हुआ। कार्यकर्ता बैरिकेड चढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की तेज बौछार फेंककर उन्हें रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ता तब भी नहीं माने तो पुलिस ने उनके खिलाफ हल्का बल्का भी इस्तेमाल किया। हालांकि इसमें किसी को भी चोट नहीं आई है। लाठीचार्ज करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करने लगे। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रोकने से भी नहीं रुके तो पुलिस ने बस बुलाई और गिरफ्तारी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़कर बस में बिठाया तो कई कार्यकर्ता बस के ऊपर चढ़ गए। बस में ज्यादा कार्यकर्ताओं के भर जाने से बस एक तरफ झुक गई, जिसके पलटने की आशंका के चलते पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हुए। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद भी ये कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तितर बितर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है और एसीपी डीसीपी लेवल के जो अफसर हैं वो वाटर कैनन के ऊपर चढ़कर समझाइश भी दे रहे हैं कि इस प्रदर्शन को यहीं खत्म किया जाए। लेकिन 4 से 5 राउंड वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी ये प्रदर्शन उसी तरीके से उग्र है। हालांकि भीड़ थोड़ी जरूर कम हुई है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप ने केंद्र सरकार पर वोट चोरी का भी आरोप लगाया। हमें डिटेन कर रहे हैं, हम वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज पुलिस वाले उन चोरों के इशारे में हमें डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम डरेंगे नहीं। ये संघर्ष सड़कों में चलता रहेगा। यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक उग्र आंदोलन करेगी। 14 तारीख को हम रामलीला मैदान में दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ आह्वान करेंगे। दिल्ली में हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा जोरों से उठा रहा है। हालांकि इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तब पूरे विपक्ष को इसका करारा जवाब दिया था। ये वही बात हुई ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उनको ये चुनाव को चुनाव जैसा लेते नहीं गंभीरता के साथ, और हमें की जैसे एक जैसी बात करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाके राहुल गांधी जी को माफी मांगना पड़ती है। कांग्रेस के लोग हमेशा इस तरह की बात करके अपनी विश्वसनीयता खो रहे। बहरहाल बार बार चुनाव हारने पर आत्ममंथन की जगह संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाना कहां तक सही है? देश के लोकतंत्र पर क्यों अविश्वास फैलाया जा रहा है? अगर कांग्रेस का वोट चोरी का आरोप सही है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। यूथ कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और नए पदाधिकारियों का, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। इसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने चुनाव आयोग के पहले ही व्यापम चौराहे पर ही रोक लिया है और अब ये इसके आगे नहीं जा सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।
वो बात आपने सुनी होगी कि इतिहास खुद को दोहराता है। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। जब कांग्रेस कभी सत्ता शीर्ष पर हुआ करती थी, केंद्र में उसकी सरकार, राज्यों में उसकी सरकार, उसके सहयोगियों की सरकार, और बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, तो आपको याद होगा ईवीएम को उस समय में मुद्दा बनाया जाता था। बीजेपी के नेता ईवीएम पर सवाल उठाते थे, बड़े बड़े चेहरे, किताबें तक लिख दी गई इसके ऊपर। तब कांग्रेस ऐसे आरोपों को हवा में उड़ाती थी कि जीत नहीं मिल रही है तो इसलिए ईवीएम को निशाना बनाया जा रहा है। अब रोल रिवर्सल हो गया है, कांग्रेस विपक्ष में आ चुकी है, बीजेपी सत्ता के शीर्ष पर है, एक के बाद एक चुनाव जीते जा रही है, एक के बाद एक राज्यों में चुनाव जीते जा रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। फर्क यह है कि ईवीएम से थोड़ी सी गाड़ी आगे निकल गई है, मुद्दा एसआईआर का भी आ गया है और मुद्दा वोट चोरी का भी आ गया है। कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता कार्यकर्ता इस मुद्दे पर खूब आजकल सियासी जोर आजमाइश कर रहे हैं और लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इसका सच क्या है। तमाम मेहमानों के साथ चर्चा होगी। डॉक्टर गुलजार शेख प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल रहेंगे। हर्ष जैन प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र विक्रम सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज वोट चोरी के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके केंद्र में कांग्रेस रहती है। तो शुरुआत आज चर्चा की हर्ष जी से ही करेंगे। हर्ष जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बहुत सिंपल सीधा सवाल, मौलिक सवाल, कांग्रेस को क्यों लगता है कि वोट चोरी हो रही है? देखिए आनंद जी, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान लिखा था। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ये इतना बड़ा उनने एक राइट दिया था आदमी को, जहां पे आप गरीब हो या अमीर हो, आप पिछड़ी जाति के हो या आप सामान्य हो, आप गांव के हो या शहर के हो, हर आदमी को एक वोट का अधिकार दिया था। ये अधिकार को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती। कैसे? ये जो आज एसआईआर का मुद्दा उठा है जी, ऐसा ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है, ये स्पेशल इंस्टेंट रिमूवल हो रहा है। ये चुन चुन के जो कांग्रेस पार्टी के वोटर्स रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो, एससी आते हैं, एसटी आते हो, वहां पे ये वोट काट रहे हैं। और ऐसा इनने बिहार में ऑलरेडी करा है, जहां पे इनने 60 लाख से अधिक वोट काटे। और हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश में 50 लाख वोट कटे जाएंगे जी। एसआईआर के ऊपर कई सवाल है। जो ये एसआईआर हो रहा है, पहली बात तो अभी चुनाव मध्य प्रदेश में ना कोई नगरीय निकायों का चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है। लगभग 2 साल से पहले कोई भी चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं है जी। तो ये एसआईआर करने की इतनी फौरन जरूरत क्या पड़ी? प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके, अच्छे से समय देके कर सकते थे, जिससे दबाव अधिकारी के ऊपर भी नहीं पड़े। आज आप देखेंगे तो जगह जगह खबर आ रही है, मीडिया के माध्यम से हमें मिल रही है कि तमाम बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं, कईयों की मौत हो चुकी है। तो इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की है, ईसीआई की है? चलिए, मैं आपकी बातों का देना पड़ेगा। हाँ, मैं हर्षी अगर आपकी बातों का निचोड़ निकालूं तो 2-3 पॉइंट मेरे समझ में आते हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि वोट चोरी हो रही है, ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है। उसके जवाब में आपने 2-3 बातें बोली हैं। पहली तो आपने आशंका ये जताई कि 50 लाख वोट कट सकते हैं। इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी इस आशंका का आधार क्या है? 50 लाख एक स्पेसिफिक आंकड़ा आप बोल रहे हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। दूसरा, आपने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, चुनाव में बहुत समय है, ये एक आपका आधार है। तीसरा, आपने बोला कि चुन चुन कर वोट काटे जा रहे हैं, तो ये जानकारी कहां से आ रही है? ये डेटा स्पेसिफिक आपके पास कहां से आ रहा है? क्यों आपको ऐसा लगता है? मैं आपको तमाम आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन जो मूलभूत सवाल ये है कि एसआईआर 2003 के वोटर लिस्ट से हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश में 2008 में परिसीमन हो चुका है, कई नई विधानसभाएं बनी है। तो सबसे पहली तो ईसीआई जो एसआईआर करा रही है उसकी प्रक्रिया ही गलत है। दूसरी बात, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि मेरी आशंका है कि 50 लाख वोट कटेंगे, बिहार जो मध्य प्रदेश के अगर विधानसभा सीटों में देखेंगे तो लगभग सिमिलर राज्य था। अच्छा, वहां पे 60 लाख से ज्यादा वोट कटे गए हैं जी।
तो मेरी आशंका है कि मध्य प्रदेश में भी 50 लाख वोट मतलब कटेंगे। बिहार के डेटा के आधार पर आप मध्य प्रदेश का अनुमान लगा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। और जिस नेक्स्ट पे विधानसभा से आइए, मैं आता नेक्स्ट हूँ जो मेरे इंदौर सवाल में, थे जी, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ इंदौर 5 में जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, वहां पे एक काकड़ की बस्ती है। वो बस्ती जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, महेंद्र जी क्योंकि इंदौर के ही हैं, वो ज्यादा बता पाएंगे, हमेशा कांग्रेस को लीड देती हुई आई है, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन वहां पे मैं रोज खुद जा रहा हूं और कई जगह है जहां पे बीएलओ ने फॉर्म ही नहीं दिए। जी, कई ऐसे घर हैं जहां पे बीएलओ फॉर्म नहीं पहुंचा पाए हैं। हम रोज आपत्तियां उठा रहे हैं, बीएलओ को बोल रहे हैं, और बीएलओ खुद इतना परेशान है वहां का। बीएलओ सरकार के दबाव में है, ईसीआई के दबाव में है। ये आपका दूसरे सवाल का जवाब है। हाँ। तीसरा आपका जो सवाल था, आप मेरे को वापस से बता देंगे आनंद जी? स्पेसिफिक कि अनुसूचित जाति के वोट कट रहे हैं, मुस्लिमों के वोट कट रहे हैं और इन वही तमाम मैंने तबकों बताया, के जो वोट कट काकड़ रहे हैं, बस्ती है, वो ये मुस्लिम जो बस्ती स्पेसिफिक है। बात आप कह रहे हैं, ये किस आधार पर कह रहे हैं? काकड़ बस्ती जो है वो मुस्लिम बस्ती है। यही एक मूसाखेड़ी में भील कॉलोनी है, वो एसटी कम्युनिटी की कॉलोनी है, वहां पे भी यही हाल है। चलिए, इस पे मेरा सर एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन और है, अगर उसको भी आप निवारण कर दें तो बहुत आभारी रहूंगा आपका मैं। केवल काकड़ बस्ती ही और जिन कॉलोनियों का नाम लिया वही मध्य प्रदेश में मुस्लिम बहुल हैं या फिर अनुसूचित जाति के लोग वहां पर रहते हैं? ऐसी तो बहुत सारी बस्तियां होंगी मध्य प्रदेश के अंदर। आप एक दो एग्जाम्पल आनंद के जी, माध्यम से आप अपनी बात को मैं एक स्पेसिफिक विधानसभा का एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे चलिए। मैंने स्वयं ने काम करा है। ओके ओके, आपने अपनी इसलिए मैं बात कह आपको ली सर। एग्जांपल दे पा रहा अब हूं। मैं जरा गुलरेज साहब के पास आनंद जी, चला जाता हूं। जी। मैं यही चाहता हूं, जो ये सवाल आप पूछ रहे हैं, ये सवाल मैं एज अ विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता तो जवाब दे रहा हूं, लेकिन ईसीआई को भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भारतीय सही जनता कह रहे पार्टी हैं के आप सर, प्रवक्ता विपक्ष उनके में ओहदे आप हैं, प्रवक्ता बन के नहीं आपका बैठ सकते। आपका परम धर्म है सर, ये आपका परम धर्म है, विपक्ष का परम धर्म है, क्योंकि सत्ता के सिस्टम का हिस्सा है विपक्ष, बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए विपक्ष। आपका परम धर्म है कि आपके मन में जो भी सवाल आए वो उठाएं, और हमारा परम धर्म ये है कि उन सवालों का आधार हम पूछ लें कि भी क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, जनता को भी समझ में आएगा। गुलरेज साहब, सारी बातें आपने हर्षी की सुनी, इन्होंने बहुत सारे आधार दिए। बिहार का डेटा, जो बिहार का एग्जाम्पल देके मध्य प्रदेश की को लेकर ये अनुमान जता रहे हैं, इन तमाम बातों पर आपका क्या कहना है? मैंने पहले ही शुरुआत में कार्यक्रम में कहा था कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी को ईवीएम पर शक रहता था। आपके तो एक नेता भी थे जिन्होंने बाकायदा इस पर राइटिंग भी, अपनी कलम भी चलाई थी। तो अब कांग्रेस विपक्ष में है, वो भी इसी किस्म के सवाल उठा रहे हैं। तो ये क्या सत्ता से जुड़ा ही मसला है केवल, या विपक्षी जब आते हैं वो जब अपने विपक्ष की भूमिका में होते हैं उनके जहन में बातें आती हैं, या फिर जो सवाल उठाया जा रहा है कि भी बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं, एसआईआर जल्दी क्यों करवाया जा रहा है, स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है, स्पेसिफिक वोट वर्क को टारगेट किया जा रहा है, क्या जवाब है आपका इनके पास? अनंत जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट में ये कहना चाहूंगा कि जब हम विरोध कर रहे थे ईवीएम का, उस समय ईवीएम जो थी वो बड़ी नेसेंट स्टेज में थी, बड़ी नई नई थी, और उसके बाद हम कोर्ट में भी गए, इलेक्शन कमीशन पर भी गए, और उसमें जो वीवीपीएटी लगवाया वो हमारे ही नेताओं की वजह से लगा। हमने ही जो आवेदन किए ताकि मालूम पड़े एक जो अकाउंटेबिलिटी के लिए, लेकिन उसके बाद से हमने नहीं कही ये बात कभी भी, क्योंकि जब चीजें सामने हो जाती है, जब स्पष्ट हो जाती है तो फिर। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि ये ही मशीनें थी, यही सिस्टम था जिसकी वजह से 3-4 राज्यों में कांग्रेस और इनके बगल बच्चे दलों की सरकार बनी, उसको क्या कहोगे आप? वहां पर तो डेमोक्रेसी जीत जाती है और यहाँ पर डेमोक्रेसी हार जाती नहीं, है। देखिए अब फर्क थोड़ा सा ये है गुलरेज जी, अब एसआईआर को और वोट चोरी को, और उसमें ईवीएम भी कहीं ना कहीं फिट बैठती ही होगी, इसको जोड़ा जा रहा है कि तरीका कुछ बदला है, एसआईआर पैमाना बनाया जा रहा है, एसआईआर हथियार बनाया जा रहा है, एसआईआर कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक हथियार बन गया है, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक बात अंग्रेजी में कही जाती है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट प्रिजम्पशंस एंड अजम्पशंस एंड नरेशंस। तो एक नरेशन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने जब भी कोई पॉलिटिकल नरेशन बनाने की कोशिश की है वो एक बूमरैंग होता है। आप देखिए, इन्होंने बिहार में यात्रा निकाली, वो बूमरैंग हुआ। इन्होंने मध्य प्रदेश में अभी ये कह रहे हैं कि 50 लाख वोट कट जाएंगे, अभी से एक ये किसी तरह का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 50% सीएम का भी इन्होंने यहाँ प्रचार किया था, जनता ने कस के इनको झपट लगाया, वापस से इनको झपट लगेंगे। और अभी देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में नहीं चाहती है कि कांग्रेस एक क्यों नहीं हो पाती है, इनके नेता जमीन पे क्यों नहीं काम कर पाते। आज ही की मैं उदाहरण देता हूँ, थोड़ी देर पहले
बिहार चुनाव में हार के बाद पहली बार कांग्रेस की बैठक हो रही थी, उसमें इनका हंगामा होता है, इंजीनियर संजीव और जितेंद्र कुमार के बीच में खूब कहासुनी हो जाती है। तो ये आपस में लड़ते हैं, जमीन पे काम नहीं करते हैं, शादी के घोड़े बन के रहते हैं, तो फिर क्या होगा? मैं आता हूं एक छोटी सी बनाते हैं। प्रतिक्रिया। आपने जो बातें कांग्रेस को लेकर कही है, छोटी सी प्रतिक्रिया। दो सवाल उठते हैं हर्ष सर, दो सवाल उठते हैं जो गुलरेज साहब ने बातें बोली हैं। पहला सवाल ये कि चुनाव जीत जाए तो बल्ले बल्ले सब बढ़िया, आपकी हिमाचल में सरकार बन जाए बल्ले बल्ले सब बढ़िया, जम्मू कश्मीर में आपके सहयोगी की सरकार बन जाए बल्ले बल्ले सब बढ़िया, कर्नाटक में आपकी सरकार बन जाए बल्ले बल्ले सब बढ़िया। लेकिन जहां आपको हार का सामना पड़े वहां पर तमाम सवाल, तमाम शंकाएं, आशंकाएं। पहला सवाल तो ये इन्होंने उठाया। दूसरा सवाल इन्होंने उठाया कि जो आप ये जो पूरा मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आपके सहयोगी भी इसमें आपके साथ हैं? क्या पार्टी अपनी फूट को छुपाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों का सहारा लेती है जो निचोड़ निकल के आता है गुलरेज जी की बातों का? अनंत जी, चाहे चुनाव में हमारी जीत हो या हार हो जी, चाहे आगे के 10 सारे चुनाव हम जीत जाएं, उसके बावजूद भी हम ईवीएम का और वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे। क्योंकि आप समझिए, अगर आप डेटा में जाएं तो कोई भी चुनाव में मध्य प्रदेश में 4 से 5% से ज्यादा वोट डिफरेंस नहीं होता है। तो ये जो चोरी होती है ये भी 4 या 5% की होती है। आटे में नमक होता है, नमक में आटा तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती, नहीं तो जनता रोडों पे सही में उतर आएगी। तो ये जो 4 और 5% का फर्क है, यही ये ईवीएम और वोटर लिस्ट में धांधली करके करते हैं। और जिस दिन ये 4 और 5% का फर्क खत्म हो जाएगा, इनकी पूरी देश में सरकारें खत्म हो जाएगी। हर्ष जी, आपके पास कार्यकर्ता है या नहीं है? 100% है ना? आपके कार्यकर्ता बूथ लेवल पे हैं या नहीं है? मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूँ। 100% है। हर जगह, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने वार्ड होते हैं वहां पर मुझे लगता है कि जो पार्टी सांगठनिक तौर पर मजबूत है उसका कार्यकर्ता हर जगह होगा। वो वोटर को बाय फेस जानता है। जैसे हमारे यहाँ भी घरों में आते हैं ना जब पर्ची बांटने के लिए, तो नाम के साथ बुलाते हैं हमें, अनंत जी परिवार समेत आइएगा वोट करने के लिए, करते हैं ना अपील। तो आपके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, और जिस धांधली और जिस पैमाने की धांधली का आप आरोप लगा रहे हैं वो कार्यकर्ताओं की नजरिए से, आपके बीएलए के नजर से बच जाएगा? मतलब ये थोड़ा सा हतप्रभ करता है। नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप प्रक्रिया को इतना जटिल बनाएंगे, ओके, प्रक्रिया में इतना कम समय देंगे, तो हम दावे आपत्तियां कैसे लगाएंगे? पहली बात ये जी। दूसरी बात, अगर आप समझे तो इसमें दो चीजें हैं। आनंद जी, मेरे को कंप्लीट करनी दीजिए जी। ईवीएम और वोटर लिस्ट के डिफरेंस में दोनों चीज बीच में आती है। सबसे पहली बात तो ईवीएम के ऊपर जो हम सवाल पूछते हैं, हमारा कोई सवाल नहीं है। हम सिर्फ एक बेसिक चीज चाहते हैं कि अगर ईवीएम में आज के समय कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप जो वीवीपैट का डेटा है और ईवीएम का डेटा उसको मैच क्यों नहीं कर देते? सारे सवाल परमानेंटली खत्म हो जाएंगे जी। दूसरी बात, जो आप बीएलए की बात कर रहे हैं, तो जगह जगह हर बूथ में हमारे बीएलए हैं और बहुत जुझारू है। हम भी समझते हैं अगर 20 साल से हमारी सरकार नहीं आई, उसके बाद भी अगर निष्ठावान कार्यकर्ता खड़ा है तो ये बहुत गौरव की बात है। चलिए सर, बीएलए से जुड़ा मेरा एक सवाल है। मैं माफी चाहूंगा हर्ष जी, रोकना पड़ेगा मुझे आपको। दो मेहमान मेरे साथ और हैं, उनका भी हम नजरिया जानना चाहेंगे। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र सर, आप थोड़ा सा जरा समझाइए, जो आधार हर्ष जी ने दिए हैं वोट चोरी को लेकर, और जो सवाल उन्होंने उठाया कि अभी मध्य प्रदेश में तो चुनाव बहुत दूर है, इतनी जल्दी कराने की जरूरत क्या है? आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से, इनके तर्कों से, इनके आधारों से? आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी बहस है इसकी दिशा भी एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजधानी भोपाल की सड़कों पर जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, न केवल वोट चोरी बल्कि एसआईआर पर भी उन्होंने एक तरह से अपनी आपत्ति जताई है, और पूरी प्रक्रिया पर जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रमाण के साथ में जो है देश में निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, उसके बाद निर्वाचन आयोग एक्शन में आता है, ये तमाम आरोपों को निराधार बात करने के लिए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और अब जब देश में पूरी प्रक्रिया चल रही है तो कांग्रेस क्यों हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है? यदि कहीं कोई कमी है तो क्यों नहीं वो निर्वाचन आयोग का फिर दरवाजा खटखटा रही है, क्यों नहीं आवाज उठा रही है? दूसरी बात, आज राजधानी भोपाल में जो भी कुछ हुआ, ये मूल मुद्दे की बजाय राजनीतिक सियासी शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम तो चल रहा है,
जो निर्वाचन आयोग के खिलाफ खुलेआम आरोप लगाना, उंगली उठाना, वो अपने आप में ही अपनी बात कहना है निर्वाचन आयोग को, वो तो चल रहा है। अपनी बात पूरी करें अब आप। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा आज जो इंसिडेंट हुआ है, जो भोपाल की सड़कों पर हमें वाटर कैनन के दृश्य इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए कि ये क्यों हो रहा है। ये एक तरह से सियासी शक्ति प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, यश घनघोरिया। वो सड़कों पर उतरना चाहते थे और उनको एक मुद्दे की तलाश थी, लिहाजा उन्होंने एसआईआर और वोट चोरी को एक बार फिर बाहर निकाला। वोट चोरी के मामले में आप देख सकते हैं बिहार में जो है कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जिस तालाब में राहुल गांधी ने डुबकी लगाई, उसके आसपास मछुआरा रायकवार समाज की जो सीटें थी, वहां पर कांग्रेस डिफीट हुई है। यानी कि आप जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को कम तरजीह दे रहे हैं और व्यवस्था पर सवालिया निशान पर ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। शायद अगर आप जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों उठाएंगे तो जरूर यहाँ पर जनता जो है आपके पक्ष में न केवल मतदान करेगी बल्कि आपकी उठाई गई आवाज को गंभीरता से भी लेगी। तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सवाल प्रदर्शन तो क्यों महेंद्र जी हुआ? फिर ये भी उठेगा ना कि जो बात आपको लग रहा है कि आप फोकस नहीं कर रहे हैं, जमीन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप जनता से नहीं जुड़ रहे हैं, आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर राहुल गांधी अड़े हुए हैं इस मुद्दे पर, वो इस पर अपने अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं इस मुद्दे पर, तो फिर तो उठेगा कि भाई एक विपक्ष का इतना बड़ा नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता, अगर इन तमाम हारों के बावजूद वो कह रहे हैं कि वोट चोरी पर मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे हम लगातार, और जैसे कि आपने हर्ष जी को सुना, तो फिर ये सवाल तो आएगा ही मन में कि यार कुछ तो बात होगी। देखिए, ये जो हमारा देश है ना, ये साक्ष्यों के आधार पर चलता है। हमारी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसमें आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। वोट चोरी जिस तरह से आप देखिएगा कि लगातार चुनाव में हम देखते हैं कि अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं और वो मुद्दे कितने पारदर्शी होते हैं इसका पता हमें चुनाव नतीजों के आते आते पता लग जाता है। ऐसे ही वोट चोरी की जो हवा है, मुझे लगता है बिहार चुनाव के साथ बाहर निकल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस उस पर रिपीटेटिव हैमरिंग कर रही है। और शायद यही वो वजह है कि जो देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जरूर यहाँ पर सोच रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप सड़क, बिजली, आपने पानी, कहा जनता से कि जुड़े मुद्दों पर लड़ाई लड़ें। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस लगातार इस पर हैमर कर रही है, लेकिन इस हैमरिंग का टारगेट कौन है? वो टारगेट वोट बैंक कौन है? आपके समझ में आता है सर? विक्रम जी, देखिए, मैं आपको भी सुना, तीनों प्रवक्ताओं को सुना। जब आपने एक बात कही कि भाजपा भी इस बात का विरोध करती थी, ईवीएम का विरोध करती थी, किताबें भी लिखी गई, कांग्रेस भी इस बात का विरोध करती है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके पास दो चीज होती है। जब आप विरोध करते हैं, जब आप हारते हैं, तो एक चीज होती है कि आपको जनता को क्या दिखाना है, क्योंकि जनता को तो आप ये नहीं कह सकते कि आप, क्योंकि कुछ लोगों ने तो आपको वोट दिया है, भले से कुछ लोगों ने आपको नकार दिया, कुछ लोगों ने आपको वोट दिया है, तो उन लोगों में विश्वास जताने के लिए आप ये प्रोपेगेंडा रचते हैं कि नहीं भाई ईवीएम खराब है, वोट चोरी हुई है, व्हाटएवर, जो भी आप, ये आपका अधिकार है, ये आप कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। भाजपा होती, भाजपा भी करती, कांग्रेस है, कांग्रेस भी करती, कोई अन्य दल होता तो वो भी करता। समस्या देखिए कहां है कांग्रेस की। समस्या यहां है कि आप प्रोपेगेंडा के लिए करिए, लोगों में जो आपके वोटर हैं उनमें विश्वास दिलाने के लिए आप ये प्रोपेगेंडा करिए। जो आज शक्ति प्रदर्शन हुआ, ये आपका अधिकार है, आपके नए अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया, हो सकता है अपनी पार्टी में को भी दिखाने के लिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया हो, वो अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये सब होते रहना चाहिए। लेकिन समस्या तब आती है जब आप आत्म मंथन नहीं करते हैं, जब आप वाकई में जो आपकी हार के कारण है उन कारणों को नहीं पहचानते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही आनंद भाई कि जो आपके बीएलए होते हैं, जो बूथ लेवल के आपके जो कार्यकर्ता होते हैं, और मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊं कांग्रेस सबसे मजबूत, मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे एरिया में जानता हूं कि कांग्रेस सबसे मजबूत है कार्यकर्ताओं को लेकर। शायद अगर कोई संगठन बचा होगा कांग्रेस के पास तो शायद सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बचा होगा। उसके बावजूद भी अगर स्थिति है तो उनको विचार करना चाहिए कि क्यों है। दूसरा, मैं आपको 1 मिनट और लूंगा कि ईवीएम चोरी और एसआईआर वाले मुद्दे क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इनको एक आत्ममंथन और करना चाहिए कि जब ईवीएम स्ट्रांग रूम में आती है तो स्ट्रांग रूम में आने के बाद सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है कि भैया ये मशीन है, ये इसके सीरियल नंबर है, सारी आपको जानकारी दी जाती है, स्ट्रांग रूम आपके सामने सील कर दिया जाता है। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वोटिंग के दिन सबको बुलाया जाता है, आपके सामने मशीन खुलती है, आपके सारे लोग वहां पे मौजूद होते हैं। शाम को जब बंद होती है मशीन तो आपके सारे लोगों के सामने मशीन बंद होती है। और जब कोई, मैं वोट देने जब जाता हूं तो पहला जो मेरा इनकाउंटर किससे होता है, जो हमारी पार्टियों के लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो बस्ता लेके बैठे हैं, जिनको हम भाषा में बोलते हैं कि बस्ता लेके जो बैठे होते हैं, वो लोग पहले वो देखते हैं कि हाँ भैया ये वोटर है कि नहीं है।
उसके बाद वो टिक मारता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब जाके हमारी वोटिंग होती है। अब विक्रम जी, आपने ये बात कही, हम तो दिल्ली के वोटर हैं। दिल्ली जैसे शहर में, इतने व्यस्त शहर में, मैं बता देता हूं, मैं अपनी बात कर सकता हूं कि जब हम वोट करने जाते हैं परिवार के साथ जी, तो वहां पर दिल्ली में 3 ही मुख्य पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो पिछला चुनाव हुआ था। वहां पर तीनों जो बूथ एजेंट होते हैं वो हामी भरते हैं देखने के बाद कि हाँ भाई बिल्कुल, ये अनंत कुमार भट्ट ही है जो आया है वोट करने के लिए। बिल्कुल, और तीनों की आंख का इशारा होता है, तीनों सहमत होते हैं, फिर हम जाते हैं आगे वोट करने के लिए। जब व्यवस्था इतने चेक एंड बैलेंसेस हैं, इतने चेक एंड बैलेंसेस हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर इसका आधार क्या है। खैर विक्रम जी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। मैं पीछे आपकी किताबें देख रहा हूं, आप शायद वकील भी हैं जी। तो एक सवाल अक्सर कांग्रेस से दाग दिया जाता है कि भाई इतनी ही आपत्ति है, इतने ही आपके पास सबूत है, तो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते, इसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं कर देते, कानूनी दायरे में क्यों नहीं ले आते इस चीज को? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो बनाया गया है, सिर्फ इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो बात करता है, सिर्फ इसीलिए बात करता है कि अगर आप कोई चुनाव में कोई धांधली हुई हो, कोई भी एबीसीडी, कोई भी एक छोटी सी भी धांधली, अगर आप किसी को 2 रुपए देते हुए भी किसी ने अगर पकड़ा है, कुछ है, तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और उसकी सीमा भी निर्धारित है, आपको 6 महीने के अंदर इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी होती है। मुझे नहीं लगता कि आज तक एक भी इलेक्शन पिटीशन इस मुद्दे पे पड़ी है कि आप जो है कोई वोट धांधली हुई है, कोई कहीं भी एक परसेंट। आपके पास अगर इतना ही एग्जैक्ट डेटा है तो कम से कम आपको जाना तो चाहिए। हो सकता, मैं मानता हूं कि प्रक्रिया में देरी लगेगी, हो सकता है आज आप कोर्ट जाए तो 3 साल 4 साल आपको लग जाए, लेकिन जो आप तो वैसे भी 10 साल 11 साल से इंतजार करना, 4 साल और इंतजार कर लीजिए। कम से कम जो आप बात कह रहे हैं उसको, उस बात पर एक मुहर तो लगेगी, एक पुख्ता आपको कोर्ट की भी मुहर लगेगी। हाँ, जो आप कह रहे थे कि ये धांधली थी। मैं आता हूं सर आपके पास। हर्ष जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे यहाँ पर, क्योंकि समय की भी कमी है। हर्ष जी, अब जो विक्रम जी ने यहाँ पर बात बोली है, उससे एक सवाल, एक काउंटर क्वेश्चन आपके लिए निकलता है कि कहीं आप इस मुद्दे के जरिए अपने वोटर को तो एड्रेस नहीं कर रहे हैं कि भाई हार नहीं माननी है, अभी दमखम बाकी है, हम इस वजह से नहीं हार रहे, हम इस वजह से हार रहे हैं। ये मैसेजिंग केवल अपने वोटर के लिए, अपने काडर के लिए तो नहीं है। अरुण जी, ये मुद्दे से हम वोटर को नहीं, हम समूचे देश को एड्रेस करें। हम वो हर एक व्यक्ति को एड्रेस करते हैं जो इस संविधान में यकीन रखता है, जो इस देश की मूल भावना में यकीन रखता है। ये हार और जीत का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा लोकतंत्र को बचाने का है। जी, अब सर मैं एक छोटे से एग्जांपल से एक बात करूं। मान लीजिए मेरी घड़ी चोरी हो गई या मेरा बटुआ चोरी हो गया, ठीक है, छोटे से एग्जांपल से मैं ये खड़ा होकर कहूं कि भी मेरी घड़ी चोरी होगी, मेरा बटुआ चोरी हो गया और फला व्यक्ति ने चुराया है। अब इसका समाधान कौन करेगा? इसका समाधान पुलिस करेगी, इसका समाधान कोर्ट करेगा कि मेरे आरोप सच है या नहीं है। तो ऐसे ही आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, हमारा तो वोट चुरा लिया, नकली वोटर आ गए, तो इसका समाधान कौन करेगा? बस सर इसका छोटा सा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सबको नमस्कार करूंगा। और अगर पुलिस ही चोर के साथ मिली हो तो समाधान कौन करेगा? अनंत जी, आप बताएं। अब इसके आगे मैं क्या ही कहूँ, इस पर बीजेपी प्रवक्ता की छोटी सी प्रतिक्रिया लेना बनता है यहाँ पर। कोर्ट का तो बोलेंगे, कोर्ट ही अगर बीजेपी बन गई है तो दिस इज तो टू मच। इस प्रकार की बातें करती है कांग्रेस, फूल जरूर बातें करती है। अब इस देश की व्यवस्थाओं में सर इतना तो यकीन रखिए आप, इस देश की व्यवस्था, मेरी गुजारिश है, इस देश की व्यवस्थाओं में इतना तो यकीन रखिए सर। आपने जो कहा कि जब यही मिला हो तो कौन करेगा? सर आज भी एक आम आदमी का आखिरी सहारा इस देश में कोर्ट ही है। जब वो सब जगह से हार जाता है तो कोर्ट ही जाता है सर, सब जगह से हार जाता है तो कोर्ट ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए।